आखिर मां कामाक्षा ने अपने सबसे बड़े भक्त केंद्रकलाई को पत्थर क्यों बना दिया और क्यों कोच वंश के राजाओं के लिए कामाक्षा मंदिर के दर्शन आज भी वर्जित माने जाते हैं। इस रहस्य का शुरुआत होती है सत्ययुग से, जब भगवान बराह ने असुर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी देवी का उद्धार किया। उसे दिव्य मिलन से जन्म हुआ एक पुत्र का, जो आगे चलकर बना भयानक असुर नरकासुर। नरकासुर देवी कामाक्षा का महान भक्त था। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां कामाक्षा ने उसे दर्शन दिए, लेकिन दर्शन होते ही नरकासुर मां का अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मां मुस्कुराए और एक विचित्र शर्त रखी, यदि तुम एक ही रात में मंदिर के चारों द्वारों का निर्माण कर दोगे तभी मैं विवाह स्वीकार करूंगी। नरकासुर ने तुरंत कार्य शुरू किया। 3 द्वार बन चुके थे, चौथे द्वार का अंतिम सीढ़ी बन ही रहे थे कि तभी मां की माया से रात समाप्त होने से पहले ही एक मुर्गा बांग दे उठा। नरकासुर क्रोधित हो गया। उसे लगा सुबह हो गई और वो असफल हो गया। उसका क्रोध अधर्म में बदल गया। उसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया। जब वे समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचे तो वे सत्यभामा के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे, क्योंकि सत्यभामा थे स्वयं भूदेवी का अवतार और सत्यभामा के एक ही बाण से नरकासुर का अंत हो गया। एक दिन आज छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने उन 16,000 राजकुमारियों से विवाह कर उनकी मर्यादा की रक्षा की। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होते। अब चलते हैं कहानी के दूसरे भाग पर। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष की यज्ञ पे अपमान सहकर देह त्याग दिया, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका शरीर को 51 भाग में विभाजित कर दिया। जहां जहां वे अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने और मां का योनि भाग गिरा नील पर्वत पर। यही स्थान बना कामाक्षा शक्तिपीठ। कई वर्षों बाद कोच वंश के राजा नरनारायण को मां ने सपनों में दर्शन देकर, जाओ राजन, मेरे लिए एक मंदिर निर्माण करो, मैं नील पर्वत पर हूँ। केंद्रकलाई बने इस मंदिर का प्रधान पुजारी। मान्यता है जब भी केंद्रकलाई संध्या आरती करते थे, मां स्वयं प्रकट होकर दिव्य नृत्य करते थी। एक दिन राजा नरनारायण ने उस दिव्य नृत्य को देखने की इच्छा जताई। पुजारी ने मना किया, परंतु राजा नहीं माने और उसे रात छिपकर मां का नृत्य देखने लगे। अचानक दिव्य प्रकाश फैला और राजा अंधे हो गए। मां कामाक्षा क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने प्रिय पुजारी केंद्रकलाई को भी पत्थर का बना दिया, क्योंकि वे इस रहस्य की रक्षा नहीं कर सके। और फिर उन्होंने पूरे कोच वंश को श्राप दिया, यदि इस वंश का कोई भी राजा कामाख्या मंदिर में प्रवेश करेगा तो वह या तो अंधा होगा या उसकी मृत्यु निश्चित होगी और वंश का सर्वनाश होगा। अभी से कोच वंश के लिए कामाक्षा मंदिर के दर्शन वर्जित माना जाता है। अगर आप भी मां कामाक्षा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय माता रानी।